जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां से हमें एक अच्छा खासा सफलता भी मिलती है और उस सफलता से हमें ढेर सारी खुशियां भी मिलती है। तो इसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। छोटा सा एक किस्सा सुनाने वाला हूं, छोटा सा एक कहानी सुनाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर सकें। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है राजू प्रधान। LIC एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूं, तो उसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा इस तरीके से पिटवाया कि जो सामने मेरे गांव के, मेरे राजा जो बसा है उसका गांव, उस गांव के सामने एक नदी बहता है जो बहुत तेज बहता है। वो बहुत सारी मुश्किल होती है उस नदी को पार होने में, इतना खारा पानी बहता है। तो उस नदी को जो भी नौजवान पार करेगा उसका शादी मैं अपनी बेटी के साथ में कर दूंगा और वो भविष्य का राजा बनेगा। इस तरीके से उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। अब जैसे ढिंढोरा पिटवाया और उस दिन तय हुआ, जिस दिन उस नदी को जो बंदा पार करेगा उसी के साथ में उसी बेटी का शादी हो जाएगा। तो इस तरीके से बात फैल गई और उस दिन तय हुआ। अब सुबह सुबह सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए ढोल बाजे ताशे के साथ में, और वहां पे हाथी के साथ में उस राजा भी वहां पर पहुंच गया। और गांव वाले आंख को टेक करके देख रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा नौजवान है जो नदी को पार करके इस राजा के बेटी के साथ में शादी करने के लिए तैयार होगा। सभी लोग उस नदी की तरफ आंख टिका करके बैठे हैं। राजा लोग भी वहां पे पहुंचे हैं हाथी घोड़े के साथ में, और वहां पे सब लोग अपना अपना नजारा देखने के लिए वहां पे तैयार हो गए हैं। लेकिन वहां पे काफी समय बीतता जा रहा है दोस्तों, वहां से कोई ऐसा नौजवान वहां से कूद ही नहीं रहा है। लेकिन कभी कुछ ऐसा घटना हुआ, अचानक उस नदी में छपाक की आवाज आता है। और जैसे कोई पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आवाज आता है ना, छपाक की आवाज आया। और सब लोग देख रहे हैं कि एक नौजवान काफी जोर से तैरने का कोशिश करते करते पार हो रहा है। और वहां पर सारे पब्लिक लोग उसको जय जयकार कर रहे हैं, उसका हादसा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। इस तरीके से करते करते उस लड़का ने उस नदी को पार कर गया। और जैसे ही पार किया, उस समय उस लड़के को फूलमाला के साथ में स्वागत किया गया। उसका गांव वाले ने जय जयकार करने लगे। उसको देख करके बहुत लोगों को अचंभित भी हुआ। अचंभित ये हुआ कि लड़का इतने सारे कठिनाई, जो नदी इतना तेज धारा बहता है उसको कैसे उन्होंने पार कर लिया। इस तरीके से लोगों के मन में सवाल उठने लगा। तो उस लड़के के साथ में शादी हो गया राजा की बेटी के साथ में। तो वहां पर उसी का एक दोस्त था, वो जो अभी नदी पार किया उसका एक दोस्त था। उस दोस्त ने पूछा कि अरे भाई, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता था और तुम तो पानी से इतना डरते थे, फिर भी तुमने इस इतने खतरनाक नदी को कैसे पार कर लिया। इस तरीके से उसके दोस्त ने पूछा। तो उस अभी जो राजा का जो दामाद बना है, जो नदी पार हुआ है, उसने बताता है कि भाई बात तो तुमने सही कही, लेकिन मैं और लोगों की ही तरह उस नदी के किनारे ये देखने के लिए गया था कि कौन व्यक्ति है जो नदी को पार करेगा, उसको मैं देखने गया था। लेकिन पता नहीं मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और उस धक्का में मैं पानी में जा गिरा, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने हाथ पांव मारना स्टार्ट किया। और देखो, आज मैं नदी को पार भी कर गया और ये यहाँ का जो राजमहल, जो राजकुमारी है उससे मेरी शादी हो गई और भविष्य में मैं राजा बनने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मोरल द स्टोरी ये है, कहानी ये जो है कि आप किसी के कहने से अगर आप LIC करवा लेते हो, उसमें प्रीमियम भर लेते हो, तो जब मेच्योरिटी आती है, एक तरह से एक लाखों का चेक मिलता है, तो आपको भी उसी तरीके से एक राजकुमारी की तरह खुशियां मिलती हैं, परिवार में खुशियां आती हैं। उस खुशियां से, उस पैसे से आप अपने रिटायरमेंट में काम करते हो।
अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे की शादी में काम आता है, बच्चे की पढ़ाई में काम आता है। इस तरीके से अचानक किसी के कहने की वजह से आप एलआईसी करवा लेते हो, प्रीमियम जमा कर देते हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस लड़के के अंदर में बदलाव आया, उसने डर से उतनी सारी परेशानियों का सामना किया, नदी को पार कर लिया, ठीक उसी तरह से आप भी एलआईसी के अंदर में बीमा करवा करके अपने और अपने परिवार का सुरक्षा पा सकते हैं। तो कहानी इतने ही था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। साथ ही साथ फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ना करें। दोस्तों इस वीडियो को इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।